सांप और सेंट। एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के बीच में वाक़ था, वहां बाबा नाम का एक बुजुर्ग रहता था। बाबा पूरे मुल्क में अपनी मेहरबानी, शफकत और हिकमत के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से इसकी रहनुमाई और बरकत हासिल करने के लिए आते। एक दिन जब बाबा अपनी झोपड़ी में मराकब कर रहे थे, एक सांप फिसलकर उनके कदमों में आ गया। सांप किसी दूसरे के बरअक्स था। इसकी छीदने वाली सब्ज आंखें और तराजू थे जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। बाबा ने सांप की मौजूदगी को महसूस करते हुए आंखें खोले और रेंगने वाले जानवर की तरफ देखा। इसकी हैरत में सांप ने इससे धीमी और तेज आवाज में बात करना शुरू की। सांप ने कहा, ए वली, मैं आपके पास पनाह लेने आया हूँ। मैं सबके खौफ और नफरत से थक गया हूँ। मैं अपने तरीके बदलना चाहता हूँ और इस दुनिया में भलाई की ताकत बनना चाहता हूँ। सांप की बातों से बाबा हैरान रह गए, लेकिन इन्होंने इसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे उम्मीद दिलाई। इसने फैसला किया कि सांप को अपने बाजू के नीचे ले जाए और उसे रहमदली और रहम के तरीके सिखाए। अगले चंद हफ्तों में बाबा ने सांप को सिखाया कि किस तरह जरूरतमंदों की मदद की जाए। सांप ने सीखा कि किस तरह तंग जगहों पर फिसलना है और इन अशिया को बाजियाफत करना है जो पहुंच से बाहर थीं। इसने खतरे को महसूस करने और दूसरों को मुमकिना खतरात से खबरदार करने का तरीका सीखा। जैसे जैसे सांप बाबा के साथ काम करता था, वो बदलने लगा। इसके तराजू ने अपनी जहरीली चमक खो दी और इसकी आंखों ने एक गरम, नरम चमक ले ली। गांव वाले, जो शुरू में सांप से खौफजदा थे, उसे एक नई रोशनी में देखने लगे। वो हैरानी से देखते कि सांप बाबा की रोजमर्रा के कामों में मदद करता था और वो मुस्कुराते हुए गांव में फिसलते, खुशी और मेहरबानी फैलाते जहां भी जाते। साल गुजर गए और सांप गांव का लाजमी हिस्सा बन गया। अब इससे खौफ या नफरत नहीं थी, बल्कि प्यार और इज्जत की जाती थी। और बाबा सुन्नत जब भी सांप की तरफ देखते, मुस्कुराते थे, ये जानते हुए कि उसने एक ऐसी मखलूक को बदलने में मदद की है जिसे कभी बुराई के तौर पर देखा जाता था, उसे अच्छाई की ताकत में तब्दील किया जाता था। सांप और सुन्नत की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है। ये सब के लिए एक याद दहानी है कि यहाँ तक कि सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के मखलूक भी बदल सकती है और दुनिया में भलाई की ताकत बन सकती है।